दोस्तों, दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं और दोनों की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पहली खबर यह है कि महाकुंभ में जो कुछ हादसा हुआ उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने। जो आवाज उठा रहे थे, यानी कि हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनको पहले धमकियां मिल रही थी। उन्होंने खुद भी बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सुरक्षा छोड़िए, अब तक ये पता नहीं कर पाए, ट्रेस नहीं कर पाए कि कौन लोग उनको धमकी दे रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं जो धमकी दे रहे थे वो किसके आशीर्वाद प्राप्त हैं। शायद इसीलिए गिरफ्तारी नहीं हो पाई, वरना आप करके देख लीजिए कोई ट्वीट, अभद्र सा ट्वीट करके देख लीजिए योगी आदित्यनाथ पर, मोदी शाह पर। 24 घंटे नहीं बीतेंगे, आपके दरवाजे पर पुलिस खड़ी होगी, घसीटते हुए ले जाएगी और इलाज भी करेगी। लेकिन सनातन को बचाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे, लेकिन सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गंदगी, उनके खिलाफ उगलने वाले, गालियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो आलोचना किसकी कर रहे थे? जिनके हाथ में सत्ता है। खैर, अब एक बड़ा हादसा और हो गया है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जहां पर पूरा बना हुआ आश्रम, वहीं पर महाकुंभ, वहीं पर एक बड़ा हादसा हुआ है। वो खबर आपको दिखाऊंगा जिसने कई आशंकाओं के बादलों को जन्म दे दिया है। दूसरी खबर जुड़ी हुई है भारतीयों के डिपोटेशन को लेकर। वैसे ही आलोचना हो रही है, फजीयत अलग से हो रही है, लेकिन भारी फजीयत कराने का जिम्मा शायद इस देश के विदेश मंत्री ने ले लिया है। सवाल कुछ और पूछा जा रहा था, एस जयशंकर ने उठाकर रख दिया कि पहली बार नहीं है कि ऐसे किसी भारतीयों के जत्थे को वापस भेजा गया हो अमेरिका की तरफ से, इससे पहले भी हुआ है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पाए बुद्धिजीवी जमात के सबसे बड़े मंत्री एस जयशंकर कि क्या बेड़ियां और हथकड़ी लगाकर भेजा गया। इस पर अलग फजीयत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, एबीपी न्यूज की खबर है। प्रयागराज महाकुंभ में आज एक बार फिर आग लग गई। सोचिए, ये संभाल ही नहीं पा रहे हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों के त्योहार पर बिजली क्यों दें, अगर तब बिजली मिलेगी तो यहां भी बिजली मिलेगी, बस हिंदू मुसलमान करा लीजिए। जानकारी के अनुसार सेक्टर 12 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में आग लग गई। सुबह करीब 7 बजे शिविर में एक साथ दो जगह पर आग लगी थी। पश्चिमी हिस्से में लगी आग में 2 टेंट जलकर राख हो गए, जबकि पूर्वी हिस्से में लगाई गई साधु कुटिया से भी उसी वक्त धुआं उठने लगा। वहां मौजूद महिला श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शिविर में 2 जगहों पर आग लगने की घटना से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। अब इनका किसने आग लगाई, क्योंकि जब आग लगी थी इससे पहली बार, भगदड़ से पहले जो घटना हुई थी, उसमें तो बता दिया गया बाहर से आग फेंकी गई थी और फिर सूत्रों के हवाले से खबर भी निकल कर आई कि जांच एजेंसियां जांच कर रही। भगदड़ की जांच एजेंसी, इसकी जांच कोई करेगा क्या? क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा मसला है और इन्होंने हाल ही में ये पूरा भगदड़ वाला मसला आया जब लगातार आलोचना कर रहे थे, उसी समय इनको धमकियां भी मिल रही थी। क्या इसकी जांच होगी? सवाल नंबर 1। या फिर अपनी ही साख को बचाने के लिए केवल जांच की जाती है? अब देखिए खबर क्या है। एक खबर आईपी सिंह ने भी ट्वीट की, अमर उजाला से जुड़ी हुई। इसमें लिखा हुआ है, कई दिन से भटक रहा बेटा 29 जनवरी से लापता है मध्य प्रदेश के बुजुर्ग, बिना कार्रवाई के शव ले जाने का दबाव बनाने का आरोप। पोस्ट वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। एक बिहार के व्यक्ति हैं, महिला के संबंध में किया गया दावा। आईपी सिंह लिखते हैं कि शव उसी सूरत में दिया जा रहा है कि बिना शोरगुल के प्रयागराज से ले जाओ और किसी को नहीं बताना होगा कि भगदड़ में कुचलकर मारे गए। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ही एक दरोगा थे, उनकी भी इसी में मौत हुई। लेकिन बाद में पुलिस वालों ने सोचिए, अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके परिवार में से अगर किसी के साथ हो जाता तो हाय तौबा करते, छाती पीटो कार्यक्रम होता। लेकिन एक दरोगा की जान चली गई तो कह दिया गया कि भाई ऐसा नहीं हुआ, हार्ट अटैक से मौत हुई है, भगदड़ में नहीं मारे गए। झूठ बोलने के लिए इन्होंने अपने पुलिस वालों को भी नहीं सोचा, वही पुलिस वाले जो लगातार इनकी साख बचाने में जुटे हैं। अब हंसराज मीना ने भी एक ट्वीट किया है। पहले ये तस्वीर देखिए मोहन भागवत का, ये तमाम चीजें, क्योंकि इतने बड़े भगदड़ के बाद आप देखिए लगातार हम हिंदुओं को बचाएंगे, कहीं आपदा आती है तो आरएसएस आगे खड़ी रहती है, हम हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ना मोहन भागवत ना आरएसएस के किसी पदाधिकारी का ट्वीट। और यही नहीं, वो आरएसएस की बड़ी वाली सेना कहां चली गई जो हर आपदा में आकर खड़ी होती है? क्यों अभी इस पूरे भगदड़ के मसले में यहां खड़े नजर नहीं आए? अगर वो होते तो यकीन मानकर चलिए कई लोगों की जान बच जाती, लेकिन वो थे ही नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा ही सिर्फ ये होता है कि केवल शो ऑफ करना। अंतराज मीना लिखते हैं, कुंभ में 25,000 आदिवासी श्रद्धालु करेंगे पवित्र स्नान। संघ का कहना है कि संघ ने सभी ब्राह्मणों, राजपूतों, बनियों को विशेष रूप से स्नान करने के लिए ले जाने की घोषणा की नहीं, क्योंकि वो हिंदू धर्म का हिस्सा है।
आदिवासियों को अलग से स्नान कराने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वे हिंदू नहीं है। यह आदिवासियों का बड़े स्तर पर सरकारी रूप से भगवाकरण का प्रयास है। यदि मोदी सरकार आदिवासियों की धार्मिक पहचान का सम्मान करती है तो उनके पृथक को धर्म कोड को मान्यता देती। ये एक बड़ा सवाल भी उठकर आया कि ये किस तरीके की वहां पर भी राजनीति हो रही है, खेल करने की कोशिश। अब दैनिक भास्कर की एक खबर पर है, इसमें बताया गया महाकुंभ भगदड़, एटीएस के रडार पर 10,000 संदिग्ध, हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच कर रही एजेंसियां। सीएए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर पैनी नजर है। यानी सीएए और एनआरसी में जिन्होंने किया था उन पर नजर रखी जा रही है कि आप लोगों ने किया था, तब से आप खार खाए बैठे हुए, यहां वाला मौका मिला और उसके फौरन बाद आपने ये कर दिया। मतलब क्या जबरदस्त तरीके से अब एटीएस करे भैया, जांच एजेंसियां हैं, ये तमाम चीज़ें कर सकती हैं। हम भी कुछ बोल देंगे तो हम भी रडार पर ना आ जाए, इसलिए भाई हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई पुलिस की पावर इतनी होती है। जब इस देश के और भाई हिंदुओं का देश है ना, हिंदुओं के सबसे बड़े सर्वोच्च स्तर पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गाली देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं सत्ता के आशीर्वाद से। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या बिसात। तो फिलहाल इनके हमारे साथ भी कुछ ना हो जाए, इसलिए भैया हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम तो इतना ही कहेंगे, पढ़ लीजिए। अब फिर कुछ मुस्लिम नौजवान सिस्टम की भेंट चढ़ेंगे, सालों साल जेल में बंद कर दिए जाएंगे, जिसका कोई कुंभ से कनेक्शन भी नहीं होगा। उन्हें आतंकी कनेक्शन बताते हुए कुंभ को प्रभावित करने का आरोप लगाया जाएगा। शासन और प्रशासन अपने नकारापन और मुसलमानों के खून के नीचे छिपाना चाहता है, ये दावा सुल्तान उत हिंद करते हैं। अब एक और कार्यक्रम हुआ, एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, सब जानते हैं, दूसरी तरफ एक कार्यक्रम महाराष्ट्र में होता है। अब उस व्यवस्था को देखिए, उसका तो कोई चेहरा भी नहीं था ना, वहां के मुख्यमंत्री ने उसके लिए कोई बहुत मेहनत की थी। बता रहे थे ना 1 साल से मेहनत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बहुत बेहतरीन हूं मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 100 करोड़ आने की व्यवस्था कर दी है। 40 करोड़ नहीं संभाल पाए, खुद ने नहीं दावा किया 40 करोड़ आए, खुद नहीं कहा था। बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो अखिलेश यादव पर बरस रहे थे कि पढ़ते लिखते नहीं, खुद अपने ही बयान पर टिके नहीं रहते योगी आदित्यनाथ, तो दूसरों को ज्ञान देने चलते हैं। ऐसे तो संत महंत है, पता नहीं कैसे। अब देखिए इस कार्यक्रम को जरा देखिए, पहले एक वीडियो में दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए कितनी भीड़ है आपको। और कपड़े देख के पहचानने वाले, रंग देख के पहचानने वाले पहचान गए होंगे, ये मुसलमानों का कार्यक्रम है, पहचान गए होंगे आप। ये कहां का भी दिखाता हूं, बताता हूं कितनी भीड़ है। आप देखिए महाकुंभ टाइप ही समझ लीजिए, कुछ छोटा मोटा महाकुंभ ही समझ लीजिए कम से कम। देखिए इतनी भीड़। दूसरी वीडियो भी जरा आप देखते चलिए, भीड़ देख लीजिए, भीड़ हर तरफ आपको मुसलमानों की नजर आएगी। ये कहां का है मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये करोड़ों मुस्लिम इज्तिमा में शामिल होने हुए, कोई पुलिस नहीं, कोई सरकारी खर्चा नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नारेबाजी नहीं, सिर्फ अपने मजहब की बातें। इससे साफ होता है कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। इसी से प्रभावित होकर दुनिया भर के लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये इनका दावा है। मैं दावे को ज़्यादा पुष्टि नहीं देता, लेकिन सबका अपना अपना कहने का तरीका है। मैं इसे महाकुंभ से जोड़कर ज़रूर इसलिए कहूँगा कि वहाँ पर पूरे सरकारी इंतजाम हुए थे, तमाम चीज़ें हुई, उसके बावजूद कितना फेलियर हुआ। और यहाँ देखिए भीड़ ही भीड़ आपको नजर आएगी, ये कितनी भीड़ है। देखिए किसी को कोई परेशानी हो रही हो शायद तो देखिए, बताइए। कोई एक तस्वीर अभी तक निकल कर नहीं आई। हाँ, बीजेपी के नेताओं को, एक मंत्री हम आगे, उनको बड़ी दिक्कत हुई थी, नीतीश राणे को, उनको छोड़ दीजिए। ये तमाम चीजें निकल कर सामने आई। ये भी एक खबर निकल कर सामने आई, वीडियो निकल कर आई। अब कैसे उसको बदनाम करने की ये चिड़े बैठे हुए हैं। तो एक खबर इन्होंने जानबूझ के दिखा दी कि ये किया जा रहा था, जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने चले मान लिया कि वो जिहादी हैं, जो महाकुंभ में भगदड़ हुई और जो उसके वो मुसलमान नहीं है और अगर हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, आज तक ये ढूंढ नहीं पाए। उनको भी ढूंढ लेना चाहिए शब्दावली। भीड़ देखिए, बेतहाशा भीड़, वहीं पर नमाज अता हो रही है, किस तरीके से आप देख सकते हैं। इरफान मंत्री लिखते हैं 35 लाख लोग मुंबई के खारघर इज्तेमा लोग आए हुए थे। परसों ही पता कर लें मुंबई पुलिस से कितनी आसानी से लोग आए और वापस चले गए, कहीं पे कुछ नहीं हुआ, ये इनका दावा है। और इससे मुझे लगता है इससे थोड़ा सीखना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस सीखना ही तो नहीं है। किसी के आलोचनक खारघर में, ये देखिए ये भी ये चला, इस वीडियो को देखिए कितनी भीड़ है। भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस भीड़ को आप थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, इनके गले में भगवा गमछा है और घाट थोड़ा समझ ली तो ऐसा लगेगा प्रयागराज का ही है, लेकिन ये मुंबई का है और यहाँ पर मुसलमानों का ये चला कार्यक्रम। मुंबई खारघर में 3 दिन तक इज्तिमा चला, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, न किसी के धर्म के विरोध नारे लगाए, ना ही किसी के मंदिर के सामने नाच गाना किया, बस सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगे रहे और देश दुनिया में अमन और शांति की दुआएं करी गई। ये इरशाद अंसारी लिखते हैं। तो ये तमाम चीजें की गई। अब आ जाइए जरा भैया, जो डिपोर्टेशन हुआ, जिस पर सबसे ज्यादा फजियत हो रही है पूरे देश के अंदर कि किस तरह की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और उभरता हुआ भारत, ये और वो, और उसके बाद क्या कहा जाता है, हमारे नागरिकों के साथ ये बदसलूकी, फिर भी अमेरिका जाने के लिए तत्पर, तैयार और उत्सुक नजर आते हैं हमारे देश के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी साहब। जब यही सवाल किया गया तो देखिए आज तक की खबर है,
अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 अवैध प्रवासी भारतीयों के बारे में राज्यसभा में बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2009 से 2025 तक हर साल अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की संख्या साझा की। इन 17 सालों में 2019 में 2009 से शुरू करते हैं जानबूझ के, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार को भी अपने साथ में लिया जाए, जबकि ये चाहते तो नॉर्मल भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपना नहीं बताते, ये दूसरों को खींच के लाने की जरूर करते हैं। इन 17 सालों में 2019 में सबसे ज्यादा भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया। इन्होंने बताया कि 2009 में 734, बहुत बढ़िया, 2010 में 799, 597, 530, 515, फिर ये आ गए तो 591, और फिर संख्या तादाद बढ़ती चली गई। 1303, फिर 2017 में 1024, 1180 में तो 2042, 1889, फिर 805, 800, अब ये कुल मिलाकर ये सब हुआ। अब 2025 में इन्होंने बताया 104 ही किए हैं। लेकिन इनको लेकर अब सवाल उठने लगा है, ये इस सवाल का जवाब देते हैं। ऋषि बगरी लिखते हैं, ऐसा पहली बार हुआ है कि नहीं हुआ है कि अमेरिका से अवैध भारतीयों को वापस भेजा गया है। ये कहते तो हैं, बिल्कुल सही बात कहा आपने, 15,721 भारतीयों को 2009 से 2025 तक भेजा गया। तो किसने कहा आपसे कि ये सारा हो हल्ला इस बात के लिए मच रहा है कि डिपोर्टेशन हुआ है? पहले तो बताइए कि 2009 में, 2010 में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक कितनी बार हमारी सरजमी पर पहले तो अमेरिका का प्लेन, मिलिट्री प्लेन उतरा? पहले तो वो जानकारी दे दीजिए, वो भी देना जरूरी है ना। एस जयशंकर के पास वो जानकारी होगी, लेकिन दे नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार की साख बचानी है। दूसरा, इन 2009 से 2024 तक में कितनी बार ऐसा हुआ कि उनके हाथ में बेड़ियां बांधकर, हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर उन्हें भेजा गया? जो बात असली मुद्दा है उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। या डिपोर्टेशन के मुद्दे पर आ रहे हैं। डिपोर्टेशन एक अलग चीज है। किसी ने, मुझे नहीं लगता किसी ने इस बात की, उन्होंने कहा अमानवीय तरीके से किया गया, 40 घंटे बिठाया गया। मतलब जिस पर फजीयत हो रही है, मतलब कहता हूं जिस पर सर शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं अमेरिका तो लीपापोती में लगे हुए, अभी शर्म नहीं आ रही, जबकि पहली फुर्सत में मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन अपनी यात्रा को रद्द नहीं करना है, हमें वहां जाकर यात्रा करके नहीं, अमेरिका को एक बार और दिख के आना है। तो ये सारी चीज है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी लिखते हैं, क्या लिखा, यह बेहद ही गंभीर मुद्दा है। जिस प्रकार से महिलाओं को बेड़ियां डालकर अमेरिका से भारत लाया गया, ये खबर झकझोर देने वाली है। उत्पीड़न, अत्याचार, अपमान, अनादर, अमानवीय, ये शब्द भी कम पड़ रहे हैं। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाली भाजपा सरकार आखिरकार चुप क्यों हुई? क्योंकि साहब को जाना अमेरिका। और वहां क्या किया जा रहा था देखिए, पहले महिलाएं हैं, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी साहब के बीच की दोस्ती का गुणगान अपने पीठ पर अंकित करके ये उसकी जिम्मेदारी ले रही थी। बेशम संस्कारी लिखते हैं राम मोहम्मद सिंह आजाद, इसको लिखते हैं। अब हुआ क्या, इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी चार्ज इन यूएस ओवर 265 मिलियन डॉलर ब्राइबरी, यानी रिश्वत के मामले में अरेस्ट वारंट इशूड। ये खबर निकलकर आपको मालूम होगी, ये निकलकर सामने आई थी। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी लिखा, यूएस इशूड अरेस्ट वारंट फॉर अडानी इन 2300 करोड़ ब्राइबरी केस एंड चीटिंग अमेरिकन इन्वेस्टर्स को जो चीट किया गया उसके लिए। दिस इज नॉट ए क्राइम अकॉर्डिंग टू भक्त। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू भक्त नहीं है, लेकिन जानते हैं इन्हीं सब चीज़ों का गुस्सा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने निकाला है और साफ साफ लफ्ज़ों में जो भेजा, हमारे पास भेजे हैं, तोहफा भेजा गया है हथकड़ी और बेड़ियों, उसके बाद भी देखिए भक्तों की तादाद, तमाम ये चाटुकार पत्रकार अब भी कह रहे हैं जय जय हो मोदी, हर घर मोदी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।